प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम इस स्टडी में भाग ले सके। और दुआ करते हैं कि जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, खुदावंद आप उनको आशीष दें। और जैसा कि मैं स्टडी में पहले भी हर बार कहता हूं कि हम ये जो स्टडी है ये पूरी बाइबल में से लेते हैं, पवित्र बाइबल में से। तो मेहरबानी करके जो हवाले या रेफरेंसेस मैं देता हूं उसको मेज़बानी से चेक कीजिएगा। इससे पहले कि हम आज की अपनी स्टडी शुरू करें, आज की हमारी स्टडी का जो टाइटल है वो है स्वर्ग के राज्य की चाबियां क्या हैं, व्हाट आर द कीज़ ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। और आज लॉर्ड्स डे 31 है और हमारा जो सवाल जवाब है वो नंबर 83 एंड 84 है। प्रभु का दिन 31। इससे पहले कि मैं आज की स्टडी शुरू करूं, मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से जो मैंने आज का पाठ लिया है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 20 आयत तक। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13 to 20, जिसमें हम देखेंगे स्वर्ग के राज्य की चाबियों के बारे में। प्रभु यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब प्रभु यीशु ने चेलों को चिताया, किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और वो पूछते हैं कि लोग प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं। तो चेलों ने फर्क जवाब दिए। किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितनों ने कहा ये एलिया नबी है, कितनों ने यर्मिया या भविष्यद्वक्ता। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया सही और कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसकी एवज में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबियां दूंगा। तो बहन और भाइयों, आज हम उन्हीं चाबियों के, स्वर्ग की चाबियों के बारे में
अपनी बाइबल की स्टडी करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको आज वो दिन दिया खुदावन, जिस दिन आपने अपना मुंह खुदावन आपने यरूशलेम की तरफ किया। आज वो दिन है खुदावन जिसको हम पाम संडे कहते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावन, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी, हम भी आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए, और आपके पास आते हैं आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए। और धन्य हैं वे लोग जिनका विश्वास आप पर है खुदावन। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें, ताकि हम आपके पवित्र वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि इसको भली भांति समझकर दूसरों को बताने काबिल बन सकें। आज की स्टडी में आपकी अगुवाई चाहते हैं खुदावन। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये दुआ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, ये शब्द राज्य की कुंजी यानी कि चाबी प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, 16वां अध्याय उसकी 13 से 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं और कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कही। एक लेखक हैं जिनका नाम है केविन डे यंग। वो इस तरह से इस बात को कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना एक बहुत ही तंग यानी कि छोटी नैरो दरवाजे के जरिए से है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, दाखिल होना। दरवाज़ा दो तरह से घूमता है, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह से राज्य खोला जा सकता है और राज्य को बंद किया जा सकता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु इस पर निर्भर है, डिपेंड है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दरवाज़ा कैसे खोला और बंद किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और ये काम एक चाबी के ज़रिए से होता है, एक चाबी के माध्यम से है। तो पहले हम देखेंगे एक चाबी की शक्ति, कि चाबियों की शक्ति क्या है, द पावर ऑफ कीज। अजीज़ों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चाबियों का इस्तेमाल करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि चाबी क्या करती है। चाबी हम अपने घर में लॉक और अनलॉक के लिए भी करते हैं। चाबी से हम अपनी गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। चाबियां दरवाजे को खोलने और बंद करने के काम में आती है मोस्टली, क्योंकि ये लोगों को अंदर लाने या लोगों को बाहर रखने का एक साधन है। अगर हम घर में से बाहर हैं, हमारे पास चाबी नहीं है, तो हम अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह से पावर, सत्ता,
उसके हाथ में है जो अच्छी चाबी रखता है। और यही परमेश्वर के राज्य के साथ है। मैं इसे पसंद करता हूँ जिस तरह से एक और लेखक हैं जिनका नाम है स्टार मीड। वो बड़े सरल और आसान तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चर्च यानी अपनी कलीसिया को लगाने के लिए, राज्य में लोगों को राज्य में लाने के लिए, मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चर्च यानी कलीसिया के लोगों को राज्य में लाने के लिए, प्रभु के राज्य में लाने के लिए, और दूसरों को साफ शब्दों में कहा कि वे राज्य के बाहर हैं। वो लोग जो विश्वासी हैं, जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, वो तो प्रभु के राज्य में जाने के काबिल हैं, मगर जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। और यही हमारे आज का प्रश्न नंबर 83 जो हमारे कैटेकिज्म से लिया गया है, हमसे पूछता है कि स्वर्ग के राज्य की चाबी क्या है। कि स्वर्ग के राज्य की चाबी क्या है? इसका जवाब है, पहला और महत्वपूर्ण, सुसमाचार का प्रचार, प्रीचिंग। और दूसरा, कलीसिया का मसीह अनुशासन यानी क्रिश्चियन डिसिप्लिन। पहला गॉस्पेल प्रीचिंग और दूसरा क्रिश्चियन डिसिप्लिन, मसीह अनुशासन। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 18 अध्याय की 19वीं आयत देखें तो हमें पता चलता है, और अभी जो मैंने पढ़ा उसमें प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। प्रभु यीशु उन्हें चाबी देते हैं जो उनकी कलीसिया यानी उसके चर्च के हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को चाबी देते हैं स्वर्ग के राज्य की, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु की कलीसिया यानी कि उसके चर्च के लोग हैं। इसकी मिसाल, इसकी तुलना एक घर के मालिक से हम कर सकते हैं, जो अपने सेवक, अपने सर्वेंट को घर की चाबी दे जाता है और खुद एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा पर जाता है। ये चाबी अभी भी घर के मालिक की है, लेकिन वो ये चाबी उस सेवक को सौंपता है कि वो उसकी देखभाल करे। लेकिन सेवक मालिक की ओर से इस चाबी का इस्तेमाल करता है। वह चाबी उस तरीके से इस्तेमाल करता है जिस तरह से घर के मालिक ने उसे आदेश दिया या बोला था, जो कि एक भरोसेमंद, विश्वासपूर्वक और एक बड़ी जिम्मेवारी है। अजीजों, इसी तरह हमारे जिंदा और स्वर्ग पे चढ़े हुए प्रभु यीशु अब ये चाबियां अपने वफादार सेवा में इस्तेमाल करने के लिए अपनी कलीसिया, अपने चर्च को सौंपते हैं। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी ताकत है
जो राज्य में प्रवेश देती है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, सुसमाचार का प्रचार और मसीह अनुशासन। सुसमाचार का प्रचार और मसीह अनुशासन। आसान शब्दों में सुसमाचार एक चाबी है। मसीह अनुशासन वास्तव में जीवन के लिए सुसमाचार को लागू करता है, क्योंकि ये शक्ति लोगों में नहीं बल्कि सुसमाचार में रहती है। अब हम अपने अगले सवाल नंबर 84 और 85 में आते हैं, जो कि एक शक्तिशाली चाबी का इस्तेमाल के बारे में हम जानेंगे। द यूज़ ऑफ द पावरफुल कीज़। एक शक्तिशाली चाबी का इस्तेमाल कैसे करें। पहला, सुसमाचार का प्रचार। सबसे बड़ी सुसमाचार का प्रचार, द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल। पहला सुसमाचार की घोषणा है, ऐलान है। परमेश्वर इस चाबी का इस्तेमाल स्वर्ग के राज्य को खोलने और बंद करने के लिए करते हैं। सवाल 84 हमसे पूछता है कि किस प्रकार पवित्र सुसमाचार के प्रचार से स्वर्ग का राज्य खोला और बंद किया जाता है। सवाल मैं फिर एक बार आपके सामने पढ़ता हूँ, जो कि हमसे पूछता है कि किस प्रकार पवित्र सुसमाचार के प्रचार से स्वर्ग का राज्य खोला और बंद किया जाता है। पहले हम कैसे पवित्र सुसमाचार के उपदेश से स्वर्ग के राज्य को खुलता देखेंगे। अजीजों, इस सवाल के उत्तर में हम ये मानते हैं कि मसीह की आज्ञा के अनुसार सभी विश्वासियों को मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रचार और सरेआम गवाही देने से कि जब वो सच्चे मसीह से सुसमाचार की प्रतिज्ञा को मानते हैं तो उनके सभी पाप परमेश्वर मसीह के गुणों के कारण माफ़ कर देता है। सुसमाचार के प्रचार और अपनी उनकी गवाही के माध्यम से, और जब वो पूरे सच्चे मन से सुसमाचार, गुड न्यूज़ की प्रतिज्ञा को मानते हैं, तो उनके सभी पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गुणों के कारण, हमारे अपने गुण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के गुणों के कारण माफ़ कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुसमाचार का प्रचार एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है। हमारे पास प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 40 और 41 आयत में इसका साफ पिक्चर हमको मिलती है, एक स्पष्ट चित्र हमको मिलता है। जब प्रेरित पतरस द्वारा सुसमाचार के प्रचार के जरिए से हम परमेश्वर के राज्य को खुलता हुआ देखते हैं, और ये घटना पेंटिकॉस्ट के दिन की है। और उस दिन पतरस के इस प्रचार से 3,000 लोगों ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। वो ईमान लाए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने परमेश्वर के राज्य में दाखिल हुए। इस तरह से प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 वर्स 14 एंड 15, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय आयत 14 और 15 में, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे
सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाएं। सामरियों, जो कि यहूदियों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था, मगर उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, तो पतरस और यूहन्ना ने दूसरे चेलों ने पतरस और यूहन्ना को भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि ये भी पवित्र आत्मा का दान पाएं। ये कुंजी यानी कि सुसमाचार के प्रचार के इस्तेमाल, जो कि प्रेरित पतरस द्वारा अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए भी किया था, जो कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 11वां अध्याय और उसके 18 आयत बताती है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। उपदेश यानी प्रीचिंग में मसीह प्रभाविक ढंग से अपने लोग में काम करते हैं। प्रीचिंग एक ऐसा टूल है जो कि उसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता है और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में इसका काम करते हैं, जो उन्होंने अपनी दुखद मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन के जरिए से हासिल किया। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के कारण मृत्यु को गवारा किया और उसके बाद वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। इसके ज़रिए से उन्होंने ये चीज़ को हासिल किया। मेहरबानी से सुनिए कि प्रभु यीशु ने लूका की इंजील उसके 24 अध्याय और उसकी 46 और 47 आयत में अपने चेलों से क्या कहा। वो कहते हैं कि यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। पहला, मसीह दुख उठाएगा। दूसरा, वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये नंबर 3 बातें हैं इसमें। मसीह दुख उठाएगा, फिर दूसरा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और तीसरी बात, पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। इन आयतों में प्रभु यीशु अपने एक महान काम में 3 महान घटनाओं का जिक्र करते हैं अलग अलग। पहला, मसीह दुख उठाएगा जैसे मैंने कहा। दूसरा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और तीसरा, प्रचार पापों की क्षमा का प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। अजीजों, एक सच्चा और वफादार उपदेश एक जीवित घटना है। एक सच्चा और वफादार प्रीचिंग उपदेश एक जीवित घटना है। उपदेश के द्वारा सलीब पर चढ़े और मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं और पापियों को मसीह पर विश्वास करने और अपने सभी सुसमाचार के वायदों को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। और इस तरह के उपदेश, इस तरह की प्रीचिंग सभी विश्वासियों के लिए यह ऐलान करती है कि स्वर्ग का राज्य सभी विश्वासियों के लिए खोला जाता है, जैसे ही वह परमेश्वर में सच्चे विश्वास के साथ सुसमाचार के वायदों को स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु के गुण
वास्तव में उनके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। हमें अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए, खुदा उनके गुणों को, क्योंकि प्रभु यीशु के गुण हकीकत में सभी पापों को क्षमा, हमारे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। हमें अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। कितनी जरूरी उपदेश की घटना, महत्वपूर्ण घटना है। हमें एक साथ आकर इसे सुनना है। जो स्वर्ग से बोलते हैं, अपनी इच्छा से ना कोई किसी शक से आना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा से आना चाहिए और विश्वास के साथ आना चाहिए। प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के उपदेश को सुनने के लिए, उनकी प्रीचिंग को सुनने के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं और इस बात को देखते हैं कि बच्चे सिर्फ संडे स्कूल के लिए हैं, और मैं समझता हूँ नहीं, बच्चों को भी प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो प्रभु के उपदेश को सुने, उसके प्रीचिंग को सुने। कैल्विन इसे इस तरह से कहते हैं कि मसीह ने अपने आप को सुसमाचार के जरिए से हमारे सामने पेश किया। सुसमाचार हमारी जंजीरों को खोलने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का दरवाज़ा हमारे लिए परमेश्वर के वचन द्वारा खोला जाता है। अगर हम मत्ती की इंजील अगर मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, जो कि मैंने आपके सामने पहले भी पढ़ी, कि जब प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बहनों और भाइयों, इस बात पर जरा ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह का उपदेश एक बातचीत के समान नहीं है, एक टॉक नहीं है, परंतु ये एक सार्वजनिक घोषणा है, ऐलान है। किस बात का? कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के वायदों को विश्वासियों के लिए और परमेश्वर की चेतावनियां उनके लिए जो उस पर विश्वास नहीं रखते। इसमें दो बात की घोषणा है। एक सार्वजनिक घोषणा है, किस बात की? कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के वायदों को विश्वासियों के लिए, और दूसरा परमेश्वर की चेतावनी उनके लिए जो उस पर विश्वास नहीं रखते। अगर हम पहला कुरिन्थियों देखें, उसके पहले अध्याय की 18 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि सलीब की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि कैसे सुसमाचार का प्रचार स्वर्ग के राज्य को बंद भी कर देता है। आयत 18 पर गौर कीजिएगा, जो हमें ये बताती है कि सलीब का संदेश, मैसेज, उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नाश है।
अब हम अपने आज के सवाल नंबर 84 के दूसरे पार्ट में आते हैं, जो हमसे पूछता है कि स्वर्ग का राज्य दूसरी तरफ सभी अविश्वासी और जो सच्चा पश्चाताप नहीं करते और प्रचार और गवाही से उन पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, जो सच्चा पश्चाताप नहीं करते, जो प्रचार की गवाही नहीं देते, परमेश्वर का गुस्सा उन पर बना रहता है। कब तक? जब तक कि वो अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं करते और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। और यही चर्च का कर्तव्य है, ड्यूटी है। और अगर चर्च उन सभी के लिए सार्वजनिक रूप से ऐलान करने में नाकामयाब रहता है, विफल रहता है, जो परमेश्वर के क्रोध की चेतावनी को नहीं मानते, तो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है बहन और भाइयों। और वो चर्च वफादार नहीं, क्योंकि उन्हें बताना है, ये उनकी ड्यूटी है। और वो परमेश्वर के पूरे परामर्श की घोषणा नहीं कर रहे हैं। कई कलीसियाओं में पश्चाताप करने की उनकी ज़रूरत के बारे में नहीं सुना है। पाप के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से के बारे में कभी नहीं सुना, और ना ही परमेश्वर के आने वाले जजमेंट के बारे में कभी नहीं सुना है। अजीज़ों, फिर ऐसे चर्चिस में पुलपिट क्यों है? ये एक सवाल है कि अगर वो ये लोगों को वार्न नहीं कर रहे हैं तो कि परमेश्वर के आने वाले जजमेंट के बारे में, तो ऐसे चर्चिस में पुलपिट क्यों है जो इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने में नाकामयाब हैं, विफल हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिरोध का डर है। अजीज़, यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय की 36 आयत में यूं लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है हमेशा की जिंदगी उसी की है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का गुस्सा उस पर रहता है। तो इसलिए उपदेश यानी प्रीचिंग से ये साफ होना चाहिए कि अविश्वासियों और पाखंडी लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं लाते और जो दिखाते हैं, जो पाखंडी हैं, जो ऊपर से प्रभु को मानते मगर अपने दिलों में परमेश्वर को जगह नहीं दी, परमेश्वर के राज्य से वो लोग बाहर हैं। उन्हें ये सुनना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य उनके लिए बंद है। कब तक? जब तक वो परमेश्वर में विश्वास और अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यज़ेकल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 16 से 21 आयत, यज़ेकल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत से 21 आयत, मेहरबानी से इसे ज़रूर से पढ़िएगा। और यह आयत साफ कहती है कि यदि चर्च दुष्टों को चेतावनी नहीं देता है तो परमेश्वर उन्हें इसके लिए जिम्मेवार ठहराएगा। अगर चर्च उन्हें इस बात की चेतावनी नहीं देता
तो वो उनको उसके ज़िम्मेवार होंगे। प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को पूरी तरह से बताने में ना झिझका। आखिर में बहन और भाइयों, मेहरबानी से अपने पादरी साहब और चर्च के एल्डर्स को इस जिम्मेवारी का एहसास दिलाओ कि उन्हें कलीसिया में एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। वो वहाँ के चरवाए हैं, तो वो किस तरह से भेड़ों की, अपनी कलीसिया की को इस बात के लिए आगाह करते हैं। ये चर्च अगुवाओं की जिम्मेदारी है, एल्डर्स की जिम्मेवारी है कि वो अपनी भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और ये बताएं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ किस तरह से हासिल होती हैं, कि स्वर्ग के राज्य में हम किस तरह से प्रवेश करेंगे। जब तक हम अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक कि हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर नहीं कर देते, जिस पूरी तरह से हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे को स्वर्ग के राज्य की चाबी नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और उसके बाद दूसरों को बताएं कि बगैर खुदा यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, निजात नहीं।